ठीक रहा ना। ताहिर है, वो सारे पेशेंट को विटामिन सी देते हैं। प्रेसिडेंट जमीयत उलमा इस्लामिया शरीयत कारगिल शेख नजीर मेहदी who are present here. A very good morning to our free medical camp in Kargil and all our guests who are here present to honor you. Thank you. General Secretary Ashoka Viswanath. Then Dr. Sujita and Mr. Rashid Prasad, General Secretary Ashoka Viswanath, who has regularly organizing free medical camps in various remotest regions. You are in Related Sciences, Safdarjung Hospital and Institute of सलाम जोड़ी। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम की तरफ से अशोका फाउंडेशन और सारे डॉक्टर्स को शुक्रिया मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जिसका डायरेक्ट फायदा जो है यहाँ के जंगल के जो दूर दराज के लोग हैं और जो गरीब लोग हैं जो अपने इलाज के लिए तो सर सबसे पहले तो थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर आज के इस कैंप को लेके अशोका मिशन और LHDC काउंसिल की कोलैबोरेशन में जो आप लोगों ने जी जैसे आपने कहा कि ये जो कैंप जो है LHDC कारगिल और अशोका मिशन न्यू दिल्ली की कोलैबोरेशन से हो रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल में पेंडेमिक की वजह से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो नहीं पाया, तो ये कैंप भी ले और कारगिल में पहले नहीं हो पाया। तो इस साल चूँकि सब माहौल ठीक हो गया तो हमने लेह में भी किया था अप्रैल में, तो अभी सितंबर में हमने यहाँ पर कारगिल में अभी शुरू कर दिया है। जी सर जी। इसके बाद क्या प्रोग्राम है सर फर्दर, मतलब स्पेशलिटी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ख़ासकर यहाँ पे हमें बड़े बड़ी जो सर्जरीज़ है, क्योंकि फैसिलिटीज़ अभी यूटी बनने के बाद यहाँ पे बढ़ चुका है सर। जी तो यहीं पे कोई सर्जरी का प्लान किया है कि नहीं सर? जी तो वो तो अभी चूँकि डॉक्टर लोग अभी आज ही पहुँचे हैं, कल रात को पहुँचे, तो आज यहाँ पर OPD होंगे, तो उसमें जो भी केसेस अलग अलग स्पेशलिटी में जो भी केसेस यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर भी सर्जरी करने का उनका वो है प्लान है। और जो इस कैंप का, क्योंकि इस कैंप का 5-6 दिन में जो भी सर्जरी हो सके, OPD देख सकें, जो भी इलाज हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो काम जो है जो बाकी जो बहुत से पेशेंट है जिनको सुपर स्पेशलिटी का सर्जरीज़ का डिफरेंट सर्जरीज़ जैसे हार्ट सर्जरीज़ है या हार्ट का हो या न्यूरो सर्जरी हो, ENT का हो, यूरोलॉजी का हो या कैंसर का भी हो, तो उनको दिल्ली ले जाने का है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ नहीं हो सकता लेह और कारगिल में। तो हमारा सबसे बड़ा काम जो है मेरे ख्याल से यही होगा कि यहाँ डायग्नोस हो जाए, जिन लोगों का यहाँ इलाज नहीं हो सकता है तो उनको दिल्ली ले जाके एम्स में जो भी बीमारी होगा वहाँ पर ले जाके इलाज करेंगे। सर आपने यहाँ पे अपने भाषण में भी एक चीज़ बताया कि जो गरीब आवाम जो लोग जिनको आप फर्दर इलाज के लिए अगर दिल्ली ले जाए तो अशोका मिशन ने वहाँ पे एकोमोडेशन का भी अरेंजमेंट किया है, तो वो थोड़ा तफसील में बताएंगे सर किस तरह अवेल कर सकते हैं वो सर्विस? नहीं देखिए ऐसा है, हमने अभी ये पहले दफ़ा तो हो नहीं रहा है, पिछले कई सालों से लोग लद्दाख से चाहे कारगिल का हो चाहे लेह का हो दिल्ली आ रहे हैं।
तो उसमें से बहुत से लोग तो डेफिनेटली वो अपने आप एकोमोडेशन वगैरह वो कर लेते हैं, लेकिन जो हमें पता चल जाता है, लोग बोलते हैं चाहे कारगिल से हो या चाहे लेह से हो, तो उनका एकोमोडेशन, एक बेसिक एकोमोडेशन हमने किया हुआ अभी तक है। अभी कारगिल से भी कुछ लोग बैठे थे वहाँ पर, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सब लोगों को पता भी चलेगा कि क्या व्यवस्था है वहाँ पर, और इलाज के साथ साथ जिनको बहुत मुश्किल है रहने का, उसका भी हम आगे के लिए करने का इरादा है। हाँ जी, जी। देखिए, ये देश का ऐसा एरिया है, ऐसा रीजन है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। एक तो यहाँ ठंड की वजह से होने वाली बीमारियाँ ज़्यादा दिखती हैं, और दूसरे यहाँ पे चूँकि माउंटेन्स पे है, इसलिए अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से होने वाली जो स्किन की परेशानियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, वो भी यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा अभी मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो दूसरी जो कॉमन बीमारियाँ हैं वो भी देखी गई हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि ठंड की वजह से स्किन एक बहुत ड्राई होती है, और यहाँ सारे मौसम में ही ठंड का रहता है, ठंड रहती है। तो इसलिए कोशिश ये करी जाती है कि स्किन को ज़्यादा जितना भी हो सके उसको मॉइस्ट रखा जाए, उसको उसमें नमी बरकरार रखी जाए, जिससे उसकी वजह से होने वाली तकलीफ नहीं हो। जिसके लिए एडवाइस करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद जो है वैसलीन लगा लें या नारियल का तेल लगा लें, त्वचा को खुश्क ना होने दें, ड्राई नहीं होने दें। दिन में 2-3 बार लगा सकते हैं जब भी बाहर निकलते हैं तो उस टाइम। और दूसरा ये है कि सर्दी के मौसम में ज़्यादातर ये होता है कि शरीर को ढक के रखना पड़ता है, तो उसके अंदर जो है फिर वो गर्मी पैदा होती है, तो उसकी वजह से परेशानियाँ जो बढ़ती हैं तो उनका ध्यान रखा जाए। और अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से जो सनलाइट है उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें यहाँ पे होती हैं। एक तो एक तरीके का एक्जिमा होता है जिसको आप पॉलीमार्फिक लाइट इरप्शन बोलते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। वो शरीर के उन हिस्सों में होता है जो कि खुले रहते हैं, जो कि सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो एक परेशानी है, उसमें वो होता है। यहाँ पे पिगमेंटेशन बहुत होता है फेस पे, जिसको हम मेलास्मा बोलते हैं, दोनों में होता है। जनरली ज़्यादातर वैसे दूसरे लोगों में देखा जाता है कि वो लेडीज़ में ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे मेन में भी होता है, लेडीज़ में भी होता है। वो भी अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से होता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे एजिंग की एक और परेशानी है कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं उनमें स्किन की एजिंग थोड़ा जल्दी हो जाती है, तो वो फेस पे या जो एरिया एक्सपोज रहते हैं उन पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं जल्दी, तो उससे बचाव के लिए ज़रूरत होती है। उसके लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि जब बाहर निकलते हैं, जब तेज़ धूप होती है तो छाता लेकर के निकलें, या शरीर का जो हिस्सा पॉसिबल है उसको ढक करके रखें। उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ठंड में बढ़ती हैं, जैसे कि कुछ एक्जिमा है, वो ठंड में ज़्यादा हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो उसमें जब बीमारी बढ़ती है तो डॉक्टर की सलाह से उसका इलाज करवाएं। जब ठीक रहती है तो जो हम बचाव के तरीके बताते हैं कि त्वचा को नम रखा जाए, उसको ज़्यादा ड्राई नहीं होने दिया जाए, वो किया जाए। कुछ और दूसरी बीमारियां हैं जो सर्दी के मौसम में या जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे बढ़ती हैं, जैसे सोरासिस है, तो उसमें ये एहतियात बरती जाए कि जैसे कि जितना पॉसिबल हो उसको बचाया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो उसके को मॉइस्चराइजर करें, उसको नारियल का तेल लगाएं, वैसलीन लगाएं, तो इन सब चीज़ों से जो है बचाव रहता है। तो मौसम से एक तो बचाव की ज़रूरत है, दूसरे जो एल्टीट्यूड की वजह से सनलाइट है उससे एक बचाव की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें उसमें रहती है रूटीन प्रैक्टिस में, तो त्वचा की रक्षा होती है, उसकी बीमारियां कम होती हैं, और त्वचा की बीमारियों को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद मिलती है। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.